शांति। आज बाबा ने विशेष नशा चढ़ाया। बाबा ने कहा, देखो दुनिया में मनुष्य भगवान को कितना ढूंढ रहे हैं, उसके लिए इतना जप तप तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं कि हमें घर बैठे भगवान मिला। जैसे कल बाबा ने कहा कि संगम युग पे ही शिव बाबा आके ब्रह्मा तन में आकर के हमको ब्राह्मण बनाते हैं। इस बात का नशा होना चाहिए, हम कौन है? संगम युगी ब्राह्मण है। हमारे सम्मुख स्वयं भगवान आकर के बैठे हुए हैं और हमको रोज पढ़ाते हैं। और कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? इस बात की भी नशा होना चाहिए कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे। इस बात की नशे में सदा खोए रहो। बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा को कितना नशा था, जैसे शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम देवता बनने वाले हो, तुम कृष्ण बनने वाले हो, विष्णु बनने वाले हो, कितना नशा था। तो बाबा ने कहा हमको भी ऐसे ही नशा सदा चढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे हम देखते ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, बाबा ने आश्चर्य बनने का पुरुषार्थ किया, आत्मिक स्मृति में रहने का पुरुषार्थ किया। तो बाबा की स्थिति इतनी शक्तिशाली थी, पावरफुल था कि जो भी आता, क्योंकि बाबा तो देह का भान भूले हुए थे, आश्चर्य स्थिति में स्थित रहते थे, तो जो भी बाबा के सामने आते उसका वाइब्रेशन इतना पड़ा कि वो भी सामने वाला भी अपना देह का भान भूल जाता था। तो बाबा ने कहा हम भी अपनी स्थिति इतनी अच्छी बनाएं, हमारे सामने कोई भी आए देह का भान भूल जाए, एकदम शांति का अनुभूति करें। दूसरी बात बाबा ने कहा, जैसे बाबा को एकदम निश्चय था, ब्रह्मा बाबा को, कि स्वयं भगवान आ चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई, इतना निश्चय। तो बाबा ने 1 सेकंड में अपना सब कुछ अर्पण किया, ना बच्चे का सोचा, ना किसी का सोचा, सब कुछ 1 सेकंड में अर्पण। तो हमें भी बाबा कहते अपने आप को पूछना, क्या मैं ब्रह्मा बाप समान ऐसा समर्पित बुद्धि हूँ, निश्चय बुद्धि में बाबा में 1 सेकंड में बलिहार जाने वाली हूँ, अपना संकल्प तन मन धन से बलिहार जाने वाली हूँ, नष्टो मोह बनी हूँ, किसी चीज में मोह तो नहीं है। तब बाबा कहते बाप समान बने। तो आज बाबा की मुरली सुनते हैं 26/5/20 ना, 26/5/2020 की है। मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर, सतयुगी नई दुनिया, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता जाएगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाबा की याद में रहते हैं, उन्हें ही यह सब कुछ साक्षात्कार होंगे। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब नए होंगे, है ना। बाबा कहते देखो भक्ति मार्ग में
और जो भी सत्संग होते हैं उसमें तो सब गए ही होंगे ना, ज्ञान के पहले तो सब जाते हैं, उस सत्संगों में तो गए होंगे भक्ति मार्ग का। वहाँ यह तो कहेंगे, वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब वह गुरु, या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती है, एक ही बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की दरकार ही नहीं है। बाबा भी एक, उनका कहना भी एक, है ना। भक्ति मार्ग गीता में एक जगह कुछ और कहा है, दूसरी जगह कुछ और कहा है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाबा है एक, अब बाबा की वाणी भी एक, बाबा का कहना भी एक। क्या कहते, बाबा ने क्या कहा, वाह बच्चों माम एकम याद करो। पहले सीखकर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है, अब बुद्धि योग भटकाना नहीं है, ये भगवान है कि ये भगवान है। बाबा ने कहा हम जिस बाबा के बच्चे हैं, जिसको ढूंढते थे वो मिल गया, अब उसी को ही याद करना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक ही है। दुनिया यह नहीं जानती, तुम जानते हो। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉडफादर कहते हैं, अब फादर कहते हैं। मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इसमें आए हैं, हम उनके बच्चे हैं। बाबा साधारण ब्रह्मा तन में आया, भगवान बाबा की तो देखो निश्चय, हम उस भगवान के बच्चे हैं। बाबा ही आकर पति से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है तो बाबा की याद भूलेगी, नहीं भूलेगा कभी भी। यो शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। हमको बाप ने फरमान दिया है। क्या फरमान दिया बाबा ने? पहला निश्चय तो करना मैं आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे क्या फरमान दिया? सारा दिन याद रहे, मुझे याद करो, एक बाबा को याद करो। ये फरमान है शिव बाबा का। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं हे पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। यह देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना, यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना, अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगमयुगी ब्राह्मण कहते हो। बाबा आया हुआ है ना, भक्ति मार्ग वाले कहते भगवान आओ, और हम तो क्या कहते हैं, वो तो पुकारते रहते, हम तो कहते बाबा तो आ चुके हैं, आया ही हुआ है, हम उसके सम्मुख बैठे हैं। इस संगम युग को तुम ही जानते हो। यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है, दुनिया को तो पता ही नहीं है ना। हम इसमें पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सतपुरुष और कलयुग में तो छोटे पुरुष रहते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र है ना, देवी देवताओं के जो चित्र है मंदिरों में, वो होके गए सतयुग में, उन्हीं का चित्र है। सबसे पुराने ते पुराने यह चित्र है। इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं हैं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। यह तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली
थोड़ी, है ना, थोड़ी शक्ति है ना, थोड़ी होगा बताओ, ऐसी भुजाएं वाली थोड़ी हो सकती है ना। अब ऐसा काली बाबा के देवी देवता तो गोरे होते हैं, है ना, काली को दिखाते जीभ निकला हुआ, रुद्र रूप दिखाते एकदम उग्र रूप, ऐसा तो नहीं होता। देवी देवता तो बहुत अच्छे होते, शीतल होते। अम्बा को भी 2 भुजाएं होगी ना, उसको भी कितनी भुजाएं दे दी है भाई, 6-8 भुजा दे देते। बाबा कहते उनको भी 2 भुजा होगी, अगर ज़्यादा भुजा होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, कैसा दिखेगा। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो क्या क्या करते भाई। आज हम देखते हैं कि शिव बाबा का चित्र तो बिंदु है, लेकिन उसको भी तो शंकर को रूप दे देते, कैसे कैसे बना देते, चित्र बना देते हैं। तो ज्योति बिंदु है। देवी देवता का भी चित्र कैसे कैसे बना देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होंगे, वहाँ तो 16 कला संपूर्ण होंगे, कोई भी अंग भंग नहीं होगा, बहुत है ना सुंदर होंगे देवी देवताएं। सतयुग को भी तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। कलयुग में देखो कितना वैरायटी है ना, और एक भी ढंग का नहीं होता। सतयुग में भी होगा वैरायटी, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस होंगे। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नज़दीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। जितना जितना हम सत्य के करीब पहुँचेंगे नई दुनिया के, तो बाबा कहते वहाँ की हर चीज़ का साक्षात्कार होगा। ड्रेस कैसे होगा, सब साक्षात्कार होगा। देखते रहेंगे कि हम ऐसे स्कूल में पढ़ते, साक्षात्कार होगा। हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे करते हैं, देखेंगे भी वहाँ। और ये साक्षात्कार किनको होगा? जिनका बुद्धि योग अच्छा है, जिसकी बुद्धि क्लियर होगा, उन्हों को ही सत्युग का साक्षात्कार होगा, वही देख सकेंगे। तो बाबा ने कहा अभी से अपनी बुद्धि को क्लियर करो ना, कोई भी नेगेटिव व्यर्थ का कचरा आने नहीं दो। अगर हमारी बुद्धि योग इधर उधर भटकती रहेगी तो हम बाबा अंत समय में कई चीज डायरेक्शन हमको टच करेंगे, डायरेक्शन देंगे, लेकिन हमारी बुद्धि इधर उधर होगा तो फिर हम बाबा की बातों को कैच नहीं कर पाएंगे और पेपर में फेल हो जाएंगे। बाबा साक्षात्कार कराएगा, लेकिन मेरी बुद्धि क्लीन नहीं होगा तो मैं साक्षात्कार सब कुछ का मैं नहीं कर पाऊंगी, देख नहीं पाऊंगी। इसलिए बाबा ने कहा अभी कौन सा पुरुषार्थ करना है? रोज अपनी बुद्धि की सफाई करो, कचरा आने ही नहीं दो। अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी तो करना ही है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते ही है ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, यह सब है भक्ति। उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान दे न सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, अमर लोक के लिए है। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है। बाबा कहते अमरनाथ में शंकर जी ने पार्वती जी को कथा सुनाया, तो एक पार्वती को सुनने से क्या होगा। और इसमें भी बताते पार्वती सुनते सुनते सो गई और दूर बैठे कबूतर ने सुना, तो कहते फिर से पार्वती को जन्म लेना पड़ा मृत्यु लोक में और कबूतर को ना वो गई नई दुनिया में। तो बाबा ने कहा देखो ऐसा नहीं, हम सम्मुख भी सुनते हैं बाबा की मुरली, तो कई तो सुनते सुनते जैसे बाबा ने कहा बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहता है। कल भी बाबा ने याद दिलाया था, मोह रहता है, जहाँ जहाँ लगाव होगा झुकाव होगा वहाँ बुद्धि योग जाता रहेगा। और जब बुद्धि भटकता रहेगा
तो बाबा ने क्या कहा मुरली में वो नहीं सुन पाते हैं, सो जाते हैं, बुद्धि सो जाती है। और जब परिस्थिति आता है तो फेल हो जाते, क्योंकि ज्ञान याद नहीं रहता, मुरली के पॉइंट याद नहीं रहता और उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो हर पेपर का आंसर बाबा मुरली में बताते हैं। अब बाबा कहते कईयों को बहुत बंधन होता है, लेकिन हमने देखा कि इतने बंधन होता है उनको, दूर बैठे भी बहुत इतना लगन से मुरली सुनते हैं, है ना। ऐसे गोपी है, हमने देखा जिसको हिंदी पढ़ने नहीं आता था, आज बाबा से इतना प्यार, मुरली से इतना प्यार कि आज मुरली पढ़ना सीख गए। अब बिना मुरली के कितनी बार मुरली पढ़ते हो, जब टाइम मिला, है ना। सुबह तो करेंगे ही मुरली क्लास, लेकिन जब टाइम मिला मुरली ही लेंगे, पढ़ेंगे। इतना नशा, और उसका स्वरूप भी बनेंगे, है ना। याद का चार्ट भी रखेंगे। और वो आत्मा, जैसे कल बाबा ने कहा कि जो सुनाने वाले से जिसने ज्ञान दिया, है ना, जो सुनते हैं, सुनने वाले आगे चले जाते हैं। तो बाबा के दूर बैठे वाले, बंधन वाले आगे चले जाते पुरुषार्थ करके। वह तो शिव शंकर को मिला दिया है। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, शिव शंकर एक है, लेकिन बाबा ने, है ना, हमको बहुत स्पष्ट बताया है कि शिव बाबा निराकार है, वो परम पिता है, और शंकर देहधारी देवता है, दोनों अलग अलग है। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे, यह भी सुनते हैं। बाप बिगड़ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे। यह कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे, वैसे यह भी है। ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आए हैं बच्चों के पास। हाँ, कौन सा बाबा भी साधारण, वो भी घर में रहते हैं, ब्रह्मा बाबा घर में रहते थे। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में सवार होकर के, उस रथ में सवार होकर बच्चों के पास आते हैं। यह भाग्यशाली रथ गाया जाता, भगवान का रथ। कौन? ब्रह्मा। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। आज के मनुष्य बैल में बिठाएंगे तो बैठेंगे, कलयुगी मनुष्य नहीं। और भगवान इतना ऊंचा, ऊंचा ने तेरा नाम ऊंचा, तेरा काम ऊंचा, तेरा धाम कहते हैं। तो क्या भगवान बैल पे सवारी करेगा? अब बैल के तन में आएंगे तो कैसे बोलेंगे, कैसे ज्ञान सुनाएंगे? उसको तो पतित पावन कहते हो, कैसे आके पावन बनाएंगे? देखो क्या क्या लिख दिया है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। ब्रह्मा बाबा मेल, उसको बैल दिखा दिया, उसके तन में आते। मंदिरों में कभी बैल हो सकता है क्या? कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़ी बैल पे बैठेंगे। भाई प्रिंस तो बहुत, उनका तो रथ बहुत सुंदर होता है, और कहाँ बैल पे थोड़ी बैठेंगे। और कहाँ कृष्ण प्रिंस, उसको गाय चराते दिखा दिया है। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मुझेगी, इसलिए लोग देखो मुझे वे भगवान को अभी भी ढूंढ रहे हैं। भगवान आ चुका है, वर्षा दे रहे हैं, भगवान का जाने का समय आ गया, अभी भी लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं। कहते भगवान आएंगे, लीला करेंगे। कल बाबा ने बताया था ना, भगवान आ चुके, लीला करें, साधारण तन में आ चुके, लेकिन लोग पहचान नहीं पा रहे। जब भगवान चला जाएगा तब उनको पता चलेगा, तो पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। बाबा कहते पश्चाताप के आंसू बहेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मुझे हुए हैं। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर है, बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। यह अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं। हम तो संगम युग आसे ना, तो कलयुगी संस्कार हमारे में नहीं होने चाहिए। कलयुग सब निकल आए हैं, संगम युगी संस्कार होना चाहिए। हम संगम युग में रहें, तब सतयुग में जाएंगे। जब तक संगम युग में नहीं आएंगे तो सतयुग में कैसे जाएंगे? बाबा आया हुआ है,
बाबा के साथ ही रहना है, संगम युग में रहना है, कलयुग में नहीं जाना। या पुरानी दुनिया बदलने वाली है, ये बदलने वाली है, अभी चेंज का। जैसे कल बाबा ने कहा था है ना भाई, पहले स्वयं को परिवर्तन करना है, हम स्वयं को परिवर्तन करेंगे, है ना। वही लक्ष्य हो, स्वयं को परिवर्तन करने का एक लक्ष्य रखें तो लक्षण आएंगे, लक्ष्य रखेंगे और लक्षण नहीं होगा तो फेल हो जाएंगे। तो बाबा के देखो, ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। तो ऐसा नहीं कि एक पैर कलयुग में एक पैर संगम युग में, दोनों नाव में पांव रखेंगे तो डूब जाएंगे। तो बाबा के तब संगम युग में रहना है, कलयुग को देखना ही नहीं है। या तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते, ये दुनिया बदलने वाली, चेंज है, परिवर्तन की वेला है। लोग देख भी रहे इतना कुछ हो रहा है, उसी समय लोगों का वैराग्य होते फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं ना। बाबा का तभी तो परिवर्तन करना है, दुनिया परिवर्तन होने वाली है, तो हम अपने आप को परिवर्तन करें। भल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। वंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है ना। दुनिया में इतनी गंदगी हो गई है, इतने मैले बन पड़े हैं, बाबा के रोरों नर्क बन गए हैं इस वैतरणी नदी। बाबा कहता है कि विनाश तो होना है, इसकी सफाई तो होना है, तब तो दूध की नदियाँ बहेगी। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं, अगर यह समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए। इस कलयुग में रहे नहीं, नई दुनिया की तैयारी में लग जाए, जो समझ जाए। बैगेज तैयार कर ले, बुद्धि योग सब तरफ से समेट लेंगे। कहीं भी बुद्धि योग में जैसे ब्रह्मा बाबा सब कुछ छोड़ा, अपने पुरुषार्थ में लग गए, सेकंड में है ना। बाबा ने बैगेज समेटा, बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाए। इतना ढूंढे, अभी बाबा मिला है, फिर कहाँ बुद्धि है ना। परिवार में है ना बुद्धि, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इसमें क्यों फंसा है। बाबा के पूरा बने, पूरा बने। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा के बच्चे। तो बाबा ने कहा भूख मरेंगे भी पहले बाबा, भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। देखो बाबा ने कहा बाबा के बच्चे कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, अंत तक बाबा दाल रोटी खिलाएगा, है ना। शुरू में यज्ञ में बेगरी पाठ चला तो ब्रह्मा बाबा के पास में है ना, एक दिन ऐसी खाने का समय हो गया था, बेल बजने वाला था और भंडारे में कुछ नहीं था। जो भंडारी थी है ना, वो बाबा के पास गए, कहा बाबा बेल का समय होने वाला है, अभी भंडारे में कुछ भी नहीं है, है ना। तो बाबा एकदम निश्चिंत, कहा बच्चे, है ना, कहा बच्ची, शो बाबा अपने बच्चों को भूखा मार सकता है। इतना निशब्द, एकदम निश्चिंत। बाबा अपने बच्चे को भूखा नहीं मार सकता, क्योंकि पहले बाबा भूखा रहेगा, है ना। पहले बाबा भूखा रहेगा तो बच्चे भी भूखे रहेंगे। बाबा अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं मारेगा। बस कहा और कहते बैलगाड़ी भर करके पूरा सामान आ गया, राशन सामान, खाना बना। बाबा के घर में कोई चीज़ का, अभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं है। बाबा ने इस लॉकडाउन में भी बहुत भरपूर करके रखा है। तो भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। या तो बाबा का भंडारा है, बाबा का भंडारा करना, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। बाबा का भंडारा कभी खाली नहीं हो सकता, भगवान का भंडारा है। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, जब भोजन करते हो तो हमेशा ये रहे हम बाबा के भंडारे में पड़ रहे हैं, बाबा के भंडारे से खाते हैं। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है ना। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ब्रह्मा, भोग लगा के खाएंगे तो ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। शिव बाबा को जानते कौन है, बाबा के बच्चे ब्राह्मण ही, वही बाबा को याद करके बनाते हैं। इसका बहुत फायदा है ना। भोजन फिर बाबा की याद में रख के बनाते, इधर उधर बात करके नहीं बनाना है ना। बाबा की गीत सुनते, बाबा को याद करते बनाए, बाबा से बातें करते बनाए,
तो देखिएगा उस भोजन में बहुत शक्ति भर जाएगा। अब बाबा को भोग लगा के खाएंगे तो हमारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। राम, ये ब्रह्मा भोजन मेडिसिन का काम करता है। कईयों का अनुभव है ना, दादी जानकी का भी हम अनुभव ना सुने, आप सबने सुना ही होगा कि दादी जानकी एक बार एडमिट थी ना, बहुत उसका सीरियस हालत था, लेकिन अहमदाबाद में तो दादी ने ना हॉस्पिटल में ही ना पूरा पर्दा चेंज करवाई, नया भोग का बर्तन मंगवाई और पूरा ना भोग बनवाई। अब भोग सभी बैठ गए नीचे, दादी जी भी खुद बैठी और भोग लगाया और वो खाया, एकदम ठीक हो गई। कई भाई बहनों का भी अनुभव है। एक माता ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाई थी, कहा कि इतने दिनों से खाना नहीं खा रहे थे, मुख में कुछ गया ही नहीं, लेकिन बाबा के घर अचानक वो ज्ञान नहीं सुनती थी, कुछ हुआ तो बहनें उसके संपर्क में थी ना, किसी क्लब की हेड थी, तो बहनें उससे मिलने जाती थी, तो बहनों ने निमंत्रण दिया तो उसको उठा के लेके आए थे। वो बताती थी कि मुझे उठा करके, मतलब चल भी नहीं पाती थी, तो उठा के बाबा के घर लेके आए और उस दिन भोग बना और भोग स्वीकार की, बोलती मेरा तबीयत थोड़ा ठीक हो गया। तो ऐसे बहुत अनुभव सुनते हैं। तो बाबा ने कहा देखो, योग में रह के भोजन बनाना है। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा चल ना सके, बाबा ने कहा ना कई एक दिन गप लबार मारते हैं, आना याद नहीं करेंगे, कहेंगे हम बाबा को तो 24 घंटा याद करते हैं, हम बाबा को कभी भूलते नहीं हैं, बाबा को झूठ बोलते हैं। तो बाबा कहते गपोड़ा नहीं चल सकता बाबा के सामने। ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ, वह 80% योग में हूँ। कोई भी कह ना सके, ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। योगी किसको? कोई भी कैसे भी आत्मा आए, आप इसको दृष्टि दो, वो शांत हो जाए, तब कहेंगे योगी। यह भी ताकत है, तभी वो बनाना है अपनी दृष्टि। अभी समय ऐसे आने वाला है ना, बहुत भयानक समय होगा। ऐसे ऐसे लोग आएंगे ना, जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने कैसे भी आत्मा जाते थे, एकदम शांत रुक जाते थे। तो ऐसा अपना स्थिति अभी बनानी है। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। यह भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। याद में रहते एकदम शांति हो जाए, सन्नाटे, एकदम अशरीरी स्थिति का अनुभव करे, शरीर का भान भूल जाए। तो बाबा कहते यही है सच्ची याद। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। एक बाबा में खो जाए, अशरीरी बन जाए, एक बाबा की याद में रहे, प्रैक्टिस करना है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर भी सब कोई याद में रहते ही नहीं है ना। बाबा को फिर भी कोई, बाबा रोज प्रैक्टिस कराते, लेकिन बच्चे उतना रहते नहीं याद में। कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है। योग में बैठेंगे, चेकिंग करना कहाँ कहाँ भागा, उसको फिर ठीक करो, तो वह फिर नुकसान कर लेते हैं। बुद्धि इधर उधर भागेगी। बाबा को योग लगाना है, विकर्म में विनाश करना है, योग से विकर्म में विनाश होगा, बाबा को शक्ति मिलेगा। लेकिन हम इधर उधर याद करते तब विकर्म बन जाता है, तो और नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए। किनको बिठाना चाहिए सामने योग कराने के लिए? जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं, एक बाबा की याद में रहते हैं, बुद्धि इधर उधर भटकती नहीं है ना, तब तो वाइब्रेशन अच्छा बनेगा, शांत। अब खुद का बुद्धि भटकता रहेगा, हम योग कराते रहेंगे तो सामने वाले का भी बुद्धि क्या होगा, उसका तो भटक रहा और भटकेगा, तो और वाइब्रेशन खराब कर देंगे। तो बाप की याद में सामने बैठे हैं, बुद्धि योग और कोई तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाए, एकदम शांति की वाइब्रेशन फैल जाए। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाबा की याद में रहते हो। यह सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं। वह किसकी याद में बैठते हैं? वह कोई रियल याद नहीं है, वो तो भगवान को जानती नहीं, तो ब्रह्मांड को भगवान कह देते हैं, ढूंढ ही रहे हैं। वो शांति में बैठते हैं, लेकिन वो तो बाबा को जानते ही नहीं है ना। किसकी याद में बैठते हैं, उसको हम रियल याद नहीं कहेंगे, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे।
वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते। बाबा को जानते ही नहीं, ब्रह्म को भगवान समझते रहते हैं। ब्रह्म तो रहने के स्थान है, आत्मा को उसी को भगवान समझ लेते हैं। वह तो है ही नहीं, वो तो परमात्मा का रहने के स्थान, हम आत्माओं का रहने के स्थान है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, मामेकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे कला कम होती है हर जन्म में। जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है, देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। अगर बाबा अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती है इसमें लाइट कम है, इसमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है। यह भी सभी ड्रामा में नूंद है ना। वे साक्षात्कार करते थे, जैसे बाबा का संपूर्ण अवस्था का आया सूक्ष्म वतन का, तो सूक्ष्म शरीर का भी ना संदेशी ने साक्षात्कार किया ना। नीचे ब्रह्मा ऊपर ब्रह्मा दिखाई दिया। कहा बाबा ऊपर आपकी जैसा ब्रह्मा बाबा है, लेकिन एकदम लाइट है, आप में कम है। बाबा ने पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा ने। और एक दिन ऐसा आया, ऊपर वाले बाबा और नीचे वाले बाबा दोनों का सेम लाइट, और उसके बाद बाबा संपूर्ण हो गए। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ड्रामा मुझसे कराते हैं। यह सब ड्रामानुसार चलता रहता है। भोग आदि यह सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाई सेकंड एक्ट होता रहता है। अभी बाबा शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है। बाबा को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाबा से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाबा को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। यही चिंतन चलता रहे। लौकिक रीति से तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर भी, गुरु भी बड़े मिलते हैं। यह तो एक ही बिंदी बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारा कल्प देहधारी को याद किया है। अब बाबा कहते माँ में कम याद कर। सारा कल्प तो देहधारी को याद किया। अब बाबा ने क्या कहा, संगम में वो भी बहुत बीत गया, थोड़ा सा बाकी है। एक बाबा को याद करो, माँ में कम याद करो, और कहीं बुद्धि योग नहीं भटकाओ। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ ना सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैड बनाया है। मनुष्य कितना मुझेते हैं ना, कितना कहाँ शिव बाबा बिंदु और कितना बड़ा बड़ा लिंग बना दिया है, कितना मुझे गए। बाबा कहते जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पे चलो। इनको भी कोई ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने श्रीमत दिया, साक्षात्कार कराया। तुमको हम बादशाही देता हूँ,
अब इस सर्विस में लग जाओ। बाबा को साक्षात्कार हुआ। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, यह सब छोड़ दो। तो यह निमित्त बना। सबसे पहले किसने निमित्त बना? तुरंत 1 सेकंड में बाबा ने, ब्रह्मा बाबा निमित्त बना, अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये नहीं सोचा बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, तुरंत, है ना भाई। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ 1 सेकंड में त्याग किया, सब कुछ शिव बाबा में अर्पण किया। तो शिव बाबा तो बैठा, सबका बहुत ध्यान, बच्चों का भी किसने ध्यान रखा? बाबा ने। तो यह निमित्त बना ब्रह्मा बाबा। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर यह पाई पैसे क्या करेंगे? नशा चढ़ गया, हमको तो सतयुग की बादशाही मिलती है, राजाई मिलती है। बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया। ये पाई पैसे क्या करेंगे? बाबा को हीरा पत्थर नजर आने लगा, क्या करेंगे इसको? हमको तो बादशाही मिलती है। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। क्या कहते हैं? क्या बनेंगे? कोई नहीं कहेगा हम प्रजा बनेंगे, सब क्या कहेंगे? हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो श्रीमत पे चल के दिखाओ ना। लक्ष्य रखा तो वैसे लक्ष्य दान करो। बाबा जो श्रीमत देते उस पे चल के दिखाओ, तुरंत करो ना। बाबा कितने दिनों से हमको सिखा रहे हैं ना, बाबा के तो तुरंत करो, चूचा मत करो, है ना। बाबा ऐसा श्रीमत, ऐसा कैसे होगा, अभी थोड़ी करेंगे, बाद में करेंगे, अभी कौन संपूर्ण बना, चीचा नहीं करो। बाबा ने थोड़ी कहा कि बाल बच्चों का क्या हाल होगा ना। पुरुषार्थ करने के लिए, बाबा की श्रीमत पे चलने के लिए तुरंत भाई बाबा ने कहा कि बाल बच्चों का क्या होगा, तुरंत कर लो भाई। आज हम देखते हैं कि कई कहते हैं अभी बच्चे छोटे ना, बड़े हो जाए फिर हम पुरुषार्थ करेंगे, बाबा की श्रीमत पे पूरे चलेंगे। अगर शरीर छूट गया तो फिर कहेंगे ना बच्चों की शादी हो जाए, फिर उसके बाद कहेंगे ना लास्ट तक लंबी क्यों रहती है। बाबा को जो करना है आप करो, तुरंत करो। बाबा की श्रीमत पे आज सुना, आज ही चलना है। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या, है ना। बाबा ने क्या कहा देखो, लक्ष्मी नारायण बनना है तो श्रीमत पे चल के दिखाओ, चूचा मत करो। बाबा ने थोड़ी कहा कि बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाबा कहेंगे बच्चे अच्छी रहें, खाए पिए, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शुरू में जो भी आए यज्ञ में, बाबा के कई बच्चे ऐसे जो कुछ भी लेके नहीं आए, खाली हाथ आए, बाबा ने उसकी पालना बहुत अच्छी रीति रखा, अच्छे से किया, उनको सब कुछ मिलता था। शिव बाबा कहते हम तो है ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे। बाबा कभी भी किसी बच्चे का मदद करने जा सकते, कल्याण करने। बाबा कहते जो ज्ञानी होंगे साक्षात्कार में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए आशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं।
अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। सदा श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूं चा नहीं करनी है। आज का वरदान सुनते हैं। लक्ष्य के प्रमाण, लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उनमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आज स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति।